अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आज की समझौता के एपिसोड में हमने देखा कि हारिस की मदर जो हैं वो अपने बेटे की पसंद को कुछ ख़ास पसंद नहीं कर रही। अनुषे जो काफ़ी समझदार और अगर मैं कहूँ चालाक तो गलत नहीं होगा, काफ़ी होशियार लड़की दिखाई हुई है। उसको पूरी समझ आ रही होती है कि इसकी माँ जो है वो मुझे पसंद नहीं करती और ये ज़बरदस्ती का रिश्ता है। लड़का जो है वो वाकई कुछ छुपा रहा है जो कि अभी तक तो सामने नहीं आया लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। यहाँ पर दिखाते हैं जी कि सुहेल समीर साहब जो हैं वो अपनी बेगम को हर वक्त याद करते रहते हैं। अभी भी उनकी तस्वीर लेकर बैठे हुए हैं और उनको याद कर रहे हैं। और यहाँ पर दिखाते हैं जी कि अनुषे जो है वो परेशान है हारिस की माँ के रवैये से, और जब वो घर आती है तो अम्मू फ़ौरन गेस कर लेती हैं। दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी दिखाई हुई है और कुछ वो काफ़ी समझदार और ज़माना शनास खातून दिखाई गई हैं, तो वो गेस कर लेती हैं और फिर ये भी कहती हैं कि तुम बहुत चालाक हो, तुमने ज़रूर आगे से उनके सर्द रवैये का जवाब दिया होगा। तो वो मानती है कि हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, हारिस उनको समझा देगा। और वो कहती हैं कि मुझे हारिस डबल माइंडेड लगता है, मैच्योर लड़का नहीं है। इनकी ऑब्जर्वेशन उसके बारे में बिल्कुल सही है, मुझे तो वो थोड़ा सा साइको भी लगता है। आगे जाके पता चलेगा बहरहाल। लेकिन यहाँ पे दिखाते हैं जी कि हारून शाहिद ने एक दिन ज़ैनब शबीर को मार्केट में देखा था, तब से इनको वो पसंद आ चुकी हैं, लेकिन अब वो परेशान है दोबारा कैसे मिले। और यहाँ पर अम्मू की शादी की फ़िक्र में अनुषे ने घर का काम शुरू कर दिया है जो कि उनके फादर की तरफ से बहुत अप्रिशिएबल है और वो खुश हो रहे हैं। लड़की काफ़ी समझदार दिखाई हुई है। अब देखते हैं कि इसकी जब हारिस के साथ शादी हो जाती है तब समझदारी इसके कितना काम आती है, क्योंकि वो शादी ख़राब हो जानी है। यहाँ पर दिखाते हैं जी कि शबीर जान साहब मार्केट से निकलते हैं तो उनको अपने पुराने दोस्त नज़र आ जाते हैं जो कि सुहेल समीर साहब हैं, और उनको गले मिलते हैं और अपने घर ले जाते हैं। यहाँ पे उनकी मुलाकात होती है शबीर जान की सिस्टर से। और यहाँ पे जब अनुषे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली हारिस को बता देती है कि उसको उसकी अम्मा पसंद नहीं आई, थोड़ी डोमिनेटिंग है, हमारी फ्यूचर में नहीं बनेगी, तो उसके एक्सप्रेशंस जो थे, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि लड़के को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन वो मसलहतन खामोश है। और यहाँ पे दिखाती हैं जी कि सुहेल समीर साहब शबीर जान के साथ घर आते हैं तो उमायमा जो कि जवेरिया अब्बासी हैं, शबीर साहब की सिस्टर बनी हुई हैं, वो उनको वहाँ पे उनका इस्तकबाल करती हैं और यहाँ पे उनका बहुत अच्छा वेलकम किया जाता है। उनको भी यहाँ की बहुत खुशी होती है और बड़े रिवायती और अच्छे अंदाज में उनको खाना खिलाया जाता है, उनकी खातिर तवाज़ो की जाती है और वो भी एक अच्छी कंपनी को देख के एंजॉय करते हैं। अनुषे ज़ैनब शबीर से भी उनकी मुलाकात होती है और उनको इनके घर का माहौल बहुत पसंद आता है और अम्मू का बनाया हुआ खाना भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो बेचारे कुक्स के खाने खा खा के तो उनका बेचारों का दिल जो है वो भरा पड़ा है, तो वो कहते हैं मैंने तो लाइफ में इस तरह का खाना ही अपनी बीवी के फौत होने के बाद कभी नहीं खाया, तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो अनुषे भी अपनी अम्मू के हाथ की लज्जत का बहुत बढ़ चढ़ के ज़िक्र करती हैं और फिर शबीर जान साहब उनको ऑफ़र करते हैं कि आप हर वीकेंड पे ये अच्छा खाना खाने हमारे घर आया करें। उस बंदे को इनके घर आके इतना अच्छा लगा कि वो बहुत ज़्यादा अपनी रूटीन से हट के उनके पास बैठा और बहुत अच्छा उसने टाइम स्पेंड किया। डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस ड्रामा रिव्यू चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट रिव्यूज़ और तमाम ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हारून जब घर वापस आता है अपनी बहन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो बताती है कि मैं आंटी रायना के साथ एक हाई टी पे जा रही हूँ, क्योंकि हारून को और उसके फादर को रायना आंटी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। तो वो कहता है तुम उनकी गैदरिंग में कुछ ज़्यादा नहीं बैठने लगी, अपनी ज़रा इंटरेस्ट चेंज करो। तो यहाँ पे शबीर जान और उनके दोस्त सुहेल समीर एक दूसरे से अपने हालात डिस्कस कर रहे होते हैं कि दोनों की बीवियों की डेथ हो चुकी है, मुश्किल से उन्होंने अपनी लाइफ में सरवाइव किया है, दोनों के बच्चे बड़े हैं। वो अपने बच्चों की का तारुफ कराते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं और ये तो ज़ैनब शबीर से मिल ही चुके हैं। बहरहाल वो कहते हैं फिर मुलाकात होगी और फिर वो सारा
अनुशे की फूफो के बारे में यानी कि अम्मू और उमायमा के बारे में सोचते रहते हैं। फिर उनको अपनी बीवी भी याद आती है कि उनके जाने के बाद मुझे पहली दफ़ा कोई अच्छा लगा है, कैसे खूबसूरत वक्त वो अपनी बीवी के साथ गुजारते थे। और यहाँ पे जब हारून शाहिद का एक फ्रेंड घर आता है तो वो कहता है कि तुम्हारा बाप इतना यंग है, तुम लोगों की तो अनकरीब शादियाँ हो जाएंगी, तो तुम्हारा बाप तो अकेला रह जाएगा, उसकी शादी के बारे में कुछ सोचो। और यहाँ पे ख़ुद सुहेल समीर साहब भी उस लड़की उमायमा के बारे में बार बार सोच रहे हैं। ऊपर से उनकी बेटी आ जाती है और वो लेम एक्सक्यूज़ पेश करती है कि मेरा जी आपसे कांटेक्ट इसलिए नहीं आज हो सका, मैं तो हाईटी पे गई हुई थी कि मेरा बैटरी ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे अनुशे जो है वो अपनी अम्मू से कहती है कि आप 2 बच्चों के बाप से शादी करने के लिए राज़ी कैसे हो गई। वो जो एक रिश्ता आया हुआ उसके बारे में बात कर रही है। तो वो कहती है कि मैं तो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा भाई जो है वो परेशान बहुत है, मैं उसको दुख नहीं देना चाहती जवाब दे के। तो वो अपनी अम्मू को कह रही है कि आप भी मेरी तरह ज़रा चालाक हो जाएं, मैं आपके साथ हूँ, आप जवाब दे दें। वो कहती है नहीं ऐसे नहीं हो सकता। बेचारी अच्छी समझदार खातून दिखाई गई हैं। और नेक्स्ट डे फिर दिखाते हैं जी कि हारिस के साथ वो फिर बात करती है। तो वो कहता है कि मेरी माँ दिल की बहुत अच्छी है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो कहती है मैं भी दिल की बहुत साफ़ हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही सब बता दिया। और यहाँ पे वो अम्मू की शादी डिस्कस कर रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी से उनकी शादी हो ताकि हमारी बारी आए। वो कहती है, उसको छेड़ती है कि मैं तो शादी 1 साल बाद जॉब करूँगी। तो वो आगे से बहुत अनॉयड होता है, नहीं नहीं तुम कोई जॉब नहीं करोगी, फ़ौरन हमारी शादी होगी। बहरहाल ये दोनों फिर यहाँ से निकल के एक मॉल पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। अभी एंटर होने के लिए वो वहाँ पे खड़े होते हैं तो एक चाय वाला गुजरता है जो एक फ्लास्क में चाय लेके जा रहा है। तो ये गरीब आदमी को देख के तो बेचारा तरस खाती है उस पर, उससे चाय ले लेती है और बाकी का उसका सामान जो रोड पे पड़ा होता है तो वो जनाब युसरा आती है अपनी गाड़ी से उसका सामान उड़ा देती है और फिर बदतमीज़ी करती है। तो ज़ैनब शबीर जो है जाके उसकी तबीयत सेट करती है, उसको कहती है मैं पुलिस बुला लूँगी। वो भी आगे से बदतमीज़ी करती है। रायना आंटी उसको और शय देती हैं। तो लेकिन जब वो कहती है मैं पुलिस को बताऊँगी, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, तो रायना डर जाती है और फ़ौरन पैसे भरने के लिए तैयार हो जाती है। और ये फिर ज़ैनब शबीर कहती है कि इसकी काफ़ी मुँहमारी होती है वहाँ पे उसके साथ। तो रायना जो है वो भी काफ़ी उसको बुरा भला कहती है। यहीं पे उनकी लड़ाई के दौरान ही बस यहीं पे ड्रामा एंड कर दिया जाता है। आपको आज का ड्रामा रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक डायरेक्ट इम्पैक्ट रिव्यू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। यही था आज का रिव्यू। अब इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।